वेलकम टू दी मांडवी क्लासेस। मांडवी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग प्रोग्रामिंग विद जावा में हम लोग टॉपिक 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक 3 हम लोग का है ऑपरेटर्स इन जावा। जावा में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं और सारे ऑपरेटर्स के क्या क्या यूज होते हैं, वो सारे चीज़ हम लोग जानेंगे और उस सारे चीज़ के बारे में हम लोग अपने ध्यान को आकर्षित करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आज का एजेंडा क्या है। आज का एजेंडा क्या, आज मतलब किस किस विषय टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे उस बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जावा, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटर। क्या कि जिस चीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग को जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स का क्या इंट्रो होता है, मीन्स ऑपरेटर मीन्स क्या होता है और इस पे कैसे काम किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में जानकारी लेंगे, कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं और सारे ऑपरेटर्स का क्या क्या फंक्शंस हैं और क्या क्या कैसे कैसे सारे ऑपरेटर्स काम करते हैं, इस बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग प्रोग्राम रिलेटेड टॉपिक यानी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में जितने भी टाइप्स का ऑपरेटर हैं उन सारे ऑपरेटर्स के टाइप्स के रिलेटेड एक एक प्रोग्राम पर हम लोग डिस्कस करेंगे और उस पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन, यानी उसके बारे में जानते हैं ऑपरेटर क्या। ऑपरेटर आर द फाउंडेशन ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑपरेटर जो है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, ऑपरेटर जो है आपका किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फाउंडेशन होता है, समझ गए। किसी फाउंडेशन मतलब रूह जो नीचे होता है। ऑपरेटर के बिना कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बन सकता। फाउंडेशन का अर्थ होता है जड़। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऑपरेटर जड़ होता है, ठीक है। ऑपरेटर के बिना हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बना सकते। यहाँ तक कि पाइथन, जावा, C++, आगे से बहुत सारे ऑपरेटर्स हम लोग देखते आए होंगे। उन सारे ऑपरेटर्स का एक फाउंडेशन होता है। ऑपरेटर्स जो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फाउंडेशन होता है, यानी जड़, यानी उसी से सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास होता है ऑपरेटर्स के। दस फंक्शनैलिटी ऑफ जावा प्रोग्रामिंग इज इन, अगर जावा प्रोग्रामिंग का जो भी फंक्शन है, फंक्शनलिटी है, जो भी कार्य करता है जावा प्रोग्रामिंग, वो ऑपरेटर्स, अगर ऑपरेटर्स इसमें डिफाइन नहीं किया गया तो वो सारा कार्य ऑपरेटर्स के बिना अधूरा है, ठीक है। अगर जावा प्रोग्रामिंग ऑपरेटर्स या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स के बारे में अगर नहीं बतलाया गया तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अधूरा है। वी कैन ऑपरेटर को हम लोग डिफाइन करते हैं एज ए सिंबल help us to perform a specific mathematical and logical composition on operands, ठीक है। ऑपरेटर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एक सिंबल के माध्यम से। एक जो सिंबल होता है, कुछ सिंबल होता है ऑपरेटर्स का, उसके माध्यम से हम लोग ऑपरेटर्स को डिफाइन करते हैं। और वो सिंबल ही जो है आपको ऑपरेंड्स पर वो सिंबल ही काम करता है ऑपरेटर्स। और मैथमेटिकल, वो सिंबल मैथमेटिकल होगा, लॉजिकल होगा, या मैथमेटिकल या लॉजिकल वो सिंबल होगा, ठीक है। और वो सिंबल ऑपरेंड्स पर काम करता है। और अब यहाँ जानिए आप ऑपरेंड्स क्या होता है। ये जो ऑपरेंड्स लिखे हैं इसका मतलब क्या होता है। ये ऑपरेंड्स का अर्थ होता है जो भी काम आप कर रहे हैं, जिस पर ऑपरेटर काम करेगा, जिस चीज़ पर आपका ऑपरेटर काम करेगा उसी चीज़ को हम लोग ऑपरेंड्स बोलेंगे, ठीक है। जावा इज ए रिच बिल्ट इन ऑपरेटर। जावा में बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, इसीलिए जावा को रिच बिल्ट इन ऑपरेटर्स बोलेंगे। इन अदर वर्ड्स किसी दूसरी भाषा में हम लोग ऑपरेटर को बोलेंगे ऑपरेट्स द ऑपरेंड। ऑपरेंड्स को जो ऑपरेट करता है उसी को ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ आया क्या होता है, C = A+B। यहाँ प्लस सिंबल जो है, आपको बोले थे मैथमेटिकल सिंबल, तो ये जो प्लस सिंबल है यही एक मैथमेटिकल सिंबल है, ठीक है। ये प्लस सिंबल आपका मैथमेटिकल सिंबल है जो कि ऑपरेटर कहलाता है और जिसको कि हम लोग एडिशन ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है।
जो कि एक ऑपरेटर है जिसको हम लोग एडिशन ऑपरेटर भी करते हैं, यानी जोड़ने वाला, जिसके मदद से हम लोग प्लस कर सकें यानी ऐड कर सकें, जिसके मदद से उसी को हम लोग एडिशन ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, इस प्लस के माध्यम से हम किसी चीज़ को जोड़ सकते हैं, यानी इसको एडिशन ऑपरेटर कहते हैं। एंड ए एंड बी आर ऑपरेंड्स, ये बीच में प्लस ऑपरेटर है और ए और बी इसका ऑपरेंड्स है, यानी ए और बी को ही ये जोड़ रहा है, ए प्लस बी यानी ए और बी को जोड़ रहा है। डी एडिशन ऑपरेटर, जो एडिशन ऑपरेटर है आपके कंपाइलर को बोलेगा, कंप्यूटर के कंपाइलर को बोलेगा कि ए और बी को जोड़ दो, यानी ए एंड बी को जोड़ दो, ऐड बोथ ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी को आप जोड़ दो, ये आपका प्लस ऑपरेटर बोलेगा कंपाइलर को, यानी जो आपके प्रोग्राम को कंपाइल करता है, यानी प्रोग्राम का कंपाइल जब आप करवाते हैं प्रोग्राम को, तो उस समय जो कंपाइलर है वही बोलता है ए और बी को प्लस ऑपरेटर से ही की मदद से ए और बी जुड़ता है, यानी उसको जोड़ा जाता है। ठीक है, इसके बारे में प्रोग्राम में और भी डिटेल से हम लोग समझेंगे। ठीक है, प्रोग्राम जब हम लोग करेंगे। अब हम लोग का आता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। मेनली ऑपरेटर कितने टाइप्स के हैं? जावा में ऑपरेटर 5 टाइप्स को डिफाइन किए। जावा ऑपरेटर जो है 5 टाइप्स का जावा ऑपरेटर डिफाइन किया गया है। तो उसमें पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या करता है? जो अर्थमेटिकल कैलकुलेशन यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का जो कार्य करता है उसे हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। उसके बाद असाइनमेंट, जो वैल्यू को असाइन करवावे, जो जिसके मदद से वैल्यू असाइन होता है उसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर उसको कहते हैं जो जिसकी हेल्प से दो ऑपरेटर के बीच रिलेशन बनता है, उसी को हम लोग रिलेशन बनता है। लॉजिकल ऑपरेटर आपका लॉजिक गेट्स यानी बाइनरी नंबर एंड और नॉट, ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर हो। यूनरी ऑपरेटर यानी प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर, ये सारा ऑपरेटर आपका यूनरी ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे फर्स्ट हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है क्या? अर्थमेटिक ऑपरेटर आज यूज्ड, हम बोले थे अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन एज वेल एज अलजेब्रिक कैलकुलेशन में ये हेल्प करता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, हमारे सामने एक टेबल दिया गया है, वो टेबल में एडिशन लिखा है। एडिशन कहता है, एडिशन जो है यहाँ एडिशन लिखा हो वो एड्स द वैल्यू ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर, यानी जो वैल्यू है a प्लस बी, हम पहले बतलाए थे इसे 2 स्लाइड पहले, क्या प्लस ऑपरेटर यानी आपके कंपाइलर को बोला ए और प्लस ऑपरेटर जो आपके कंपाइलर को ए और बी को जोड़ो, तो वहीं बोला जाए एड्स वैल्यू आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर। ठीक है, यानी वैल्यू को ऐड कीजिए, एडिशन ऑपरेटर। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज कीजिएगा ए माइनस बी यानी बोलता है यहाँ ए को बी से माइनस करो। उसका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इनटू डिवीजन ऑपरेटर यानी मॉडुलस ऑपरेटर और इंक्रीमेंट ऑपरेटर यानी एक डिजिट जब बढ़ाने के लिए हम लोग को होगी ज़रूरत तब हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यानी एक वैल्यू जब हम लोग को घटाने की ज़रूरत होगी तब हम लोग डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। इसके बारे में और भी अच्छे से जानेंगे जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर पे जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसके बारे में और डिटेल से और अच्छे से समझ जाएंगे। उसके बाद आता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है? हम बोले थे टेल्स बिटवीन 2 ऑपरेटर्स, इट कैन टेल रिलेशन बिटवीन 2 ऑपरेटर। 2 ऑपरेटर के बीच में क्या रिलेशन है, 2 ऑपरेटर्स के बीच में क्या रिलेशन है, इस बारे में रिलेशनल ऑपरेटर बोलता है, बस समझाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है? ये रिलेशन बतलाता है ए और बी दोनों इक्वल टू है। ठीक है, ए और बी दोनों इक्वल टू, ए और बी ए बराबर है बी के, ये रिलेशन बतलाता है इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, और नॉट इक्वल टू साइन ये आपका हुआ नॉट इक्वल टू साइन। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू बतलाता है ए और बी दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। ग्रेटर देन ये रिलेशन बतलाता है
ए और बी के बीच ग्रेटर, ए बी से बड़ा है या बी ए से बड़ा है, ये रिलेशन है। और ग्रेटर लेस देन ये बतलाता है कि आपको ए बी से छोटा है या बी ए से छोटा है। ये दोनों के बीच रिलेशन बतलाते हैं, यानी कौन किससे छोटा है या कौन किससे बड़ा है, या बराबर इक्वल या छोटा या बराबर है। ये सारा चीज़ यही रिलेशन बतलाता है, किसके बीच क्या रिलेशनशिप है, इस बारे में रिलेशनल ऑपरेटर बतलाता है। अब आते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर पर। दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल, यानी ये ऑपरेटर जो है लॉजिकल पर्पस आपको परफॉर्म कर। एंड और नॉट ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है लॉजिकल ऑपरेटर के मदद से, ठीक है। हम लोग एंड गेट और गेट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर में एंड गेट और गेट नन गेट ये सारा चीज़ इसमें रहता है। लॉजिक का चीज़ दे आर यूज टू कंबाइन टू और मोर कंडीशन, ठीक है। वो टू और मोर कंडीशन को कंबाइन करता है और उसका जो ओरिजिनल वैल्यू आता है वो दिखाता है, वो हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर के ही मदद से देखेंगे। ये लॉजिकल ऑपरेटर जो है हमेशा ट्रू या फॉल्स, यानी कंप्यूटर जो है लॉजिकल चीज़ यानी 0 1 या 1 0 ही समझता है कंप्यूटर साइंस, इसीलिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर के मदद से ट्रू या फॉल्स, इसका आंसर हमेशा ट्रू में आएगा नहीं तो फॉल्स में आएगा, नहीं 0 में आएगा नहीं तो 1 में आएगा। यही लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब हुआ, ठीक है। अब आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू को असाइन करता है। वेरिएबल से वैल्यू को असाइन करने के लिए हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। The left side of operands of the assignment operator का लेफ्ट साइड का ऑपरेटर जो वेरिएबल रहता है और राइट साइड का वेरिएबल ऑपरेंड्स कहलाता है। ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर इज ए वैल्यू, ठीक है। द वैल्यू ऑन राइट साइड मस्ट बी ऑफ द सेम डाटा टाइप ऑफ ऑपरेंड ऑफ लेफ्ट साइड। जो लेफ्ट साइड का वैल्यू ऑपरेटर रहेगा वो राइट साइड का भी ऑपरेटर सेम रहेगा। यही असाइनमेंट ऑपरेटर बताता है। यानी सिंपल है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइन द वैल्यू ऑफ राइट ए सी बराबर ए प्लस बी, सी बराबर ए प्लस बी लिखे, विल असाइन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इंटू सी। ये जो है कह रहा है जो ए प्लस बी का वैल्यू है उसको असाइन कर दीजिए सी में, यानी जो ए प्लस बी का वैल्यू उसको यानी ए प्लस बी का वैल्यू अगर 2 आए तो उसको डाल दीजिए सी में। यही असाइन कराता है, यानी असाइन कराने का के ऑपरेटर को हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता आपका यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या है? यूनरी ऑपरेटर में ओनली वन ऑपरेंड आपको परफॉर्म करेगा, लाइक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का परफॉर्मेंस कर देगा या डिक्रीमेंट का परफॉर्मेंस देगा। ओनली वन ऑपरेटर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का परफॉर्मेंस देगा, यानी क्या इंक्रीमेंट होगा और क्या डिक्रीमेंट होगा इसका परफॉर्मेंस ओनली वन ऑपरेटर देगा, ठीक है। ये यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। यूनरी ऑपरेटर का आपके सामने ये टेबल है जो यूनरी प्लस कहलाता है। इट्स यूज टू रिप्रेजेंट द पॉजिटिव वैल्यू। ये पॉजिटिव वैल्यू जैसे प्लस ए माइनस सिक्स माइनस ए, ये सारा जो आपका जो है ये जो -6 -8 -9 जो हम लोग लिखते हैं तो वो यूनरी ऑपरेटर ही लिखाता है, ठीक है। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस ए या ए प्लस प्लस जो लिखते हैं वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जिसका वैल्यू 1 बढ़ जाता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है? वैल्यू 1 घट जाता है, यानी माइनस माइनस ए या ए माइनस माइनस लिखते हैं उसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग चले, ये तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हो गए। अब हम लोग चले इसके प्रोग्राम के बारे में। इसका प्रोग्राम रिलेटेड टॉपिक क्या है इस बारे में हम लोग देखें। इसका ये हमारा छोटा सा एक अर्थमेटिक ऑपरेटर का प्रोग्राम है जिसको कि बनाया गया। अर्थमेटिक ऑपरेटर का ये प्रोग्राम पब्लिक क्लास टेस्ट बनाया गया है। इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, यानी किसी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने के लिए हम लोग को मेन को स्टार्ट करना पड़ेगा,
ठीक है। इसमें क्लास दिया गया, क्लास स्टार्ट किया गया कर्ली ब्रैकेट से, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यानी कोई भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हम लोग को वॉइड मेन लिखना पड़े। स्ट्रिंग आर्गूमेंट, ARGS यानी आर्गूमेंट। यहाँ हम लोग नंबर लिए हैं, इंट a बराबर 10, इंटीजर a 10, इंटीजर b 20, इंटीजर c इक्वल टू 25, इंटीजर d इक्वल टू 25, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हम लोग C या C++ प्रोग्रामिंग में प्रिंट कराने के लिए, यानी वैल्यू को आउटपुट देने के लिए हम लोग printf का यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरह जावा में हम लोग आउटपुट डालने के लिए प्रिंट एलन का यूज करते हैं। प्रिंट एलन का अर्थ होता है एक न्यू लाइन, प्रिंट एलन यानी प्रिंट लाइन, यानी जब हम लोग प्रिंट एलन डालते हैं तो एक लाइन ये ऑटोमेटिक नीचे कर देता है, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसमें कहा जाता है सिस्टम आप इसका प्रिंट निकालिए यानी आउटपुट दीजिए, ठीक है। सिस्टम इसका आउटपुट दीजिए, सिस्टम यानी कंप्यूटर सिस्टम को कहा जाता है। इसमें a+b बराबर +a+b, यानी यहाँ जो है a+b को जोड़ना, ये सिस्टम को कहता है आप a+b को जोड़िए, यानी a+b यानी 10 है, यहाँ a+b यानी यहाँ 10 है और 20 है, तो a+b को जोड़ के यहाँ 30 दे देगा। उसके बाद फिर ये सिस्टम को कहता है आप माइनस कीजिए a-b को, फिर सिस्टम को कहता है आप इंटू कीजिए, इसी तरह ये सिस्टम को कहते जा रहा है। उसके बाद फिर कहता है इसमें आप डिफरेंस कीजिए, चेक द डिफरेंस, ये पॉजिटिव या निगेटिव, इसमें जो भी डिफरेंस है ये आप नीचे डिफरेंस दीजिए। तब इसको, इस प्रोग्राम को हम लोग करेंगे यहाँ से, पहले हम लोग CMD को निकालेंगे, ये हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट को निकाल लिए हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं। क्या लिखेंगे पहले, जावा सी में लिखेंगे टेस्ट डॉट जावा सी लिख के हम लोग लिखेंगे टेस्ट डॉट जावा, ठीक है। ये प्रोग्राम रन कर गया, यानी एक इसका जावा फाइल बन गया, इसीलिए टेस्ट डॉट जावा, इसमें कोई एरर नहीं, इसीलिए ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे इसमें जावा, उसके बाद लिखेंगे टेस्ट, ठीक है। जावा टेस्ट लिखे, ये जो है देखिए हम बोले थे a+b को जोड़ा, यानी a में 10 है और b में 20 है, जोड़ के 30 दिया। फिर a-b को जोड़ा, 10 और 20 में 10 को माइनस किया, तो 10 में 20 को माइनस किया तो -10 उसका आया। फिर a इंटू b को जोड़ा, यानी 20 को 10 से या 10 को 20 से गुना किया, मल्टीप्लाई किया, तो उसका 200 आंसर आया। फिर b/a बराबर, यहाँ b को 1 से डिवीजन किया तो 2 आया, 10 दूनी 20, इसका 2 को रिमाइंडर आया। उसके बाद फिर क्या कहता है, a मॉडुलस b को किया तो इसका आंसर 0 आया। फिर c मॉडुलस a को किया तो इसका आंसर 5 आया, ठीक है। उसके बाद a++ बराबर a को ++ यानी 1 घटा दिया, ये सिस्टम डॉट आउट लाइन इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यहाँ यूज किया। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करने का मतलब a++ किया तो इसको 10 कर दिया, और फिर a- किया तो इसको फिर d++ बराबर 25 हो गया, और यहाँ ++ d बराबर 27 हो गया। ये आपका यहाँ का प्रोग्राम बन गया, ये प्रोग्राम हो गया। अब आपको आपने अभी प्रोग्राम देखा, प्रोग्राम देख के
देखने के बाद ऑनलाइन प्रोग्राम आपको हम करके दिखला दिए। ऐसे ऐसे ये प्रोग्राम होता है ऑपरेटर्स का मेरे ख्याल से ये वीडियो ट्यूटोरियल जावा इन ऑपरेटर्स इन जावा आप लोग को समझ में आए हुए होगी अच्छे से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक्स। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल लेकर जल्द ही आपके सामने आएंगे।